क्या आप भी अपने घर में चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा पावरफुल घरेलू नुस्खा जिससे आपके घर के चूहे ना सारे भाग जाएं और उनको आपको जहरीली दवाई भी नहीं रखनी पड़े और आपके घर में मरे भी नहीं, क्योंकि अगर वो अपने हमारे घर में मर जाते हैं जिसके बाद जो बदबू आती है ना, उसके बाद घर में रहना मुश्किल हो जाता है, साथ ही साथ साफ सफाई का काम बढ़ जाता है। तो अगर आप भी पावरफुल रेमेडी चाहते हैं जिससे आपके घर के चूहे जो है वो बिना मारे आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप एक बार मेरे कहने से इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद ना आपके घर से चूहे हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और दोबारा वापस भी नहीं आएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। आज का जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती होती है ना, वो हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है चूहों को भगाने के लिए। तो यहाँ पर हमने 1-2 चम्मच के करीब चाय की पत्ती लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी हमें हिसाब से डालना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, ना तो ज़्यादा लिक्विड ही करना है, ना ही ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा रखना है। तो बस इस तरीके से मैंने पानी डाला है, करीबन आधा से भी चौथाई कप के करीब पानी डाला है मैंने यहाँ पर, या फिर आप कहें तो बड़े चम्मच से 2 चम्मच मैंने यहाँ पर पानी डाला है। उसके बाद आप कोई भी टैबलेट ले लीजिए। एक्सपायरी टैबलेट है तो आप एक्सपायरी ले लीजिए, अगर एक्सपायरी नहीं है तो कोई भी आप टैबलेट ले लीजिए जो आपके घर में वेस्ट पड़ी हो। उसके बाद इसको ना अच्छे से पीस कर इसका थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लीजिए ताकि ये ईजिली इसमें घुल जाए। हमें इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से फाइन तरीके से घोल देना है। अगर हम इसे साबित डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डालकर छोड़ दीजिए चाय की पत्ती के साथ। तो मेरे पास अभी मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं फटाफट से इसको पीस रही हूँ। अगर आप डाल के भी छोड़ देंगे ना तो 1 से 1.5 मिनट में आराम से घुल जाती है टैबलेट पानी में। तो बस इस तरीके से मैं इसको एकदम बारीक पीस लूँगी और उसके बाद ना हम घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि एक पावरफुल घरेलू नुस्खा बनकर तैयार होगा और उससे आपके घर के चूहे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो देखिए हमने ये बढ़िया से पीस कर तैयार कर लिया। अब जो ये हमारा चाय की पत्ती का पानी है ना, इसी में हम इसको डाल देंगे जो हमने दवाइयाँ पीसी हैं। मैंने यहाँ पर 2 टैबलेट ली हैं। अगर आपके घर में चूहे और ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ज़्यादा लेनी है। टैबलेट की क्वांटिटी जैसे आपने 2 चम्मच चाय की पत्ती ली है तो आपको 2 ही टैबलेट लेनी है। सारी चीज़ें आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जब करेंगे ना और इस रेमेडी को बनाकर रखेंगे तो आपके घर से चूहे ना भागने पर मजबूर हो जाएंगे। डरिए मत, इसको खाने के बाद आपके घर में चूहे मरते बिल्कुल भी नहीं हैं, वो सिर्फ आपके घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब ये हमने जो मिक्सचर तैयार किया उसमें हम रोटी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले जो रोटी होती है ना, आप कोशिश कीजिए बिल्कुल फूली हुई रोटी हो और उसकी एक लेयर को खोल लीजिए। अभी हमारी रेमेडी पूरी नहीं हुई है, अभी इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जिसके बाद हमारी ये रेमेडी जो है वो पूरी हो जाएगी। अब हमने ये रोटी खोल दी है। अभी हमारा जो फॉर्मूला हमने जो बनाया है टैबलेट का और चाय की पत्ती का, इससे क्या होगा, चूहों के पेट में जब ये जाएगा ना तो इतनी ज़्यादा बेचैनी महसूस होगी उन्हें, क्योंकि देखिए टैबलेट की क्वांटिटी ही आपको ज़्यादा रखनी है, जिससे कि उनको जब खाएंगे तो उनके पेट में अजीब सी घबराहट और बेचैनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद वो आपके घर से भाग जाएंगे, भागने पर मजबूर हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है बेसन, ताकि जो टैबलेट की महक है वो बिल्कुल भी ना आए और ये हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे तरीके से हमारी रोटी पर लग जाए। तो इसे आपको ना रोटी के बीच में लगाना है, ऊपर नहीं लगाना है। बीच में जब लगाएंगे ना तो एकदम स्टफिंग की तरह हमारी ये रोटी तैयार होगी। अब आप बोलेंगे एक इतनी बड़ी रोटी हम लगाएंगे तो फिर चूहे कैसे भाग जाएंगे? भाई एक रोटी में तो चूहे नहीं भागेंगे ना, लेकिन चिंता मत करिए, इसी एक रोटी से ना आपके पूरे घर के चूहे भाग जाएंगे। बस मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो कीजिएगा। मैंने बहुत छोटे से तरीके में आपको बताने की कोशिश की है। और देखिए टैबलेट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको कोई भी एक्सपायरी टैबलेट लेनी है, अगर एक्सपायरी नहीं है तो नॉर्मल जो भी पैरासीटामोल वगैरह होती है, क्योंकि हर चीज़ की क्वांटिटी हर किसी के हिसाब से नहीं होती है। तो चूहे होते हैं बहुत छोटे, अगर उनको ये क्वांटिटी चली जाएगी ना उनके पेट में तो वो अजीब से घबराहट और बेचैनी से ना बाहर की तरफ भागेंगे और जिससे कि आपके घर से चूहे भाग जाएंगे। अब इसके ना छोटे छोटे से हमने रोटी के टुकड़े कर लेने हैं। जितने जितने आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से टुकड़े कर लीजिए। अब टुकड़े हमने कर लेने हैं इस तरीके से, देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जो मटेरियल है ना वो बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर कैंची से काट रही हूँ। अगर आप हाथ से काटेंगे ना तो दबाने की वजह से इसका मटेरियल बाहर आ जाएगा। और चूहों को रोटी खाना हो या फिर कोई भी फल सब्जी हो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और फ्रेश रोटी लीजिएगा, सूखी रोटी नहीं लेनी है। हाँ, ये मटेरियल जो है ना वो 2 दिन काम करेगा, क्योंकि रोटी जो है ना वो सूख जाएगी थोड़े दिन में, इसीलिए आप 2 दिन तक मतलब काम करेगा। 2 दिन में ही आपके चूहे सारे भाग जाएंगे। अब आपको इस रोटी को लेना है और आपको हर उस जगह पर रखना है जहाँ पर भी चूहे आते हैं, स्पेशली गैस एरिया पर आपको रखना है। और जब भी आप रख रहे हैं तो किचन को साफ सफाई का ध्यान रखिए, कोई भी खाने पीने का सामान खुला नहीं रहना चाहिए। और देखिए गैस के नीचे, गैस के ऊपर और खाने का कोई भी सामान आप खुला मत छोड़िए, जिसके बाद उनको कुछ और खाने को ना मिले,
सिर्फ इसी को खाएं और वो आपके घर से भाग जाएं, क्योंकि जब तक खाएंगे नहीं तब तक ये जाएंगे नहीं। इसीलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि वो आपके घर से जाने चाहिए, और जाने के लिए उनको खाना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए बेड के नीचे रख दीजिए। बेड का जो छोटा सा पोर्शन होता है ना, इसके नीचे भी कई बार चूहे छुप जाते हैं। कई बार तो किसी किसी के बेड में भी होल कर लेते हैं, इतने ज़्यादा चूहे हो जाते हैं। तो अगर आपके भी घर में इस तरीके से चूहे हैं ना, तो आपको देखिए बेड हो गया, अलमारियाँ हो गई, और इन सब के नीचे आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि जो छिपने वाली जगह होती है ना, वहीं पर चूहे ज़्यादा रहते हैं। आजकल होल्स तो बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सबके पक्के मकान है, तो कहीं पर भी होल्स करना पॉसिबल नहीं होता। टाइल्स तो बिल्कुल नहीं कटती है चूहों से। तो इस तरीके से आप अपने पूरे घर में रख दीजिए। आई होप मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।